तो ऐसे बनेगा, मतलब बिल्कुल एक रो वाइज और कॉलम वाइज एक ग्रिड स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, ग्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेरेंट को, जैसे हम लोग पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स कर रहे थे, पेरेंट को ग्रिड करना पड़ेगा। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब डिफरेंस आया है वो हमें नजर नहीं आया। डिफरेंस क्या आया है कि जैसे मैंने ये ग्रिड बनाया है, तो ग्रिड कैसे बनती है, ग्रिड के कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होती हैं। फ्लेक्स बॉक्स में कॉलम्स और रो कोई भी फिक्स नहीं है। मतलब फ्लेक्स बॉक्स में तो हमने कहा कि रैप, जब उसकी स्पेस कवर होगी उसने नई रो शुरू कर देनी है, एंड सो ऑन। वहां पर एक्सेस का कॉन्सेप्ट है, और ग्रिड में हमारा रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे इस ग्रिड के कितने कॉलम्स हों। तो वो मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ग्रिड डैश कॉलम्स डैश 3। बाय डिफॉल्ट एक ही बनेगा। नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट एक ही है। टोटल स्टॉप जितने मर्जी बना लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, तो वो 100 की क्लास नहीं है, तो वो 100 बना देगा। वो कोई इशू नहीं कि आपने कितने बना। लेकिन स्टिल मैं अभी के लिए 3 बना। अच्छा, अब 3 कॉलम और रो मैंने कहा कि जितनी मर्जी बन, ताकि मेरे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन होते। अब चूंकि मेरे एलिमेंट वाई एक्सिस पर बिल्कुल साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए गैप, गैप डैश वाई या और दोनों तरफ से एम एक्स डैश। तो कुछ इस तरह का हमारे पास लेआउट मांगे। अब ये लेआउट हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जब भी हमें कोई लिस्टिंग शो करवानी प्रोडक्ट्स की, एलिमेंट्स की कोई लिस्टिंग शो करवानी है, कोई दराज के ऊपर एलिमेंट है, कोई ई कॉमर्स के एलिमेंट है, वहां पर हम लोग ये शो करवा। एक मिनट, मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को विड्थ नहीं दे रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उतनी विड्थ कवर कर लेगा जितनी कॉलम की एक विड्थ। अब कॉलम की विड्थ कितनी होगी, वो तीनों कॉलम की इक्वल। क्योंकि हमें ये हेल्प कहाँ कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस में। अब जैसे जैसे मैं रिस्पॉन्सिव कम करता जाऊंगा, वो विड्थ कम होती जाए। ठीक। अब चूंकि मैंने नीचे वाले डिव्स को स्पेसिफिक स्पेस दी हुई है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ये जो नीचे वाले 3 एलिमेंट है बिल्कुल सेंटर में शो हो। ऊपर वाले 3 एलिमेंटों को जो मैंने विड्थ कवर की है वो इसलिए की ताकि हमें कॉलम नजर आ जाए कि कॉलम की विड्थ कितनी है। नीचे वालों को मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में हो। तो वो सेंटर में करने के लिए हमें इसकी क्लास देनी पड़ेगी, प्लेस आइटम्स। तो हम लोग कर लेते हैं डब्ल्यू डैश
अब चूंकि इनकी तो ये जो ऊपर वाले हैं 3 एलिमेंट्स, रेड ग्रीन येलो, इनकी विड्थ पूरे के पूरे कॉलम जितनी है, जितने कॉलम की विड्थ, मैं अगर इस पैटर्न को भी खत्म, सॉरी इस मार्जिन को खत्म कर दूं, तो जितनी कॉलम की विड्थ उतनी ही इन ऊपर वाले ब्लॉक्स की विड्थ। लेकिन ये जो नीचे वाले 3 ब्लॉक्स, इनकी विड्थ मैंने फिक्स की हुई 200 पिक्सल के अराउंड, 189 पिक्सल में 92 पिक्सल, ये 190 पिक्सल हम लोग ओवर। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इस सेंटर में क्या कहाँ आ रहे हैं, हर कॉलम के सेंटर, जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्लेस्ड है उस कॉलम के सेंटर में आ रहा है। अच्छा, इसी तरह एंड, तो कॉलम के एंड पर चला गया और स्टार्ट पर तो बाय डिफॉल्ट है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो एक दफा देख लेते हैं। बेस लाइन स्ट्रेच, स्ट्रेच में तो वो उसको पूरा कर रहा है। स्टार्ट बेस लाइन का भी आइडिया, अब अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्लेस करना है, अगर सारे एलिमेंट्स को प्लेस करना है तो प्लेस आइटम्स पेरेंट को देना। अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है तो उस स्पेसिफिक एलिमेंट को प्लेस सेल्फ एंड या स्टार, मैंने उसको एंड किया तो बाय डिफॉल्ट सारे स्टार्ट पर है ना, तो मैंने एक को एंड पर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट मेरा 2 कॉलम्स की विड्थ कवर करे, वो एक कॉलम तक ना महदूद रहे, वो 2 कॉलम्स तक जाए, तो मुझे वहां जाकर उसको बताना पड़ेगा उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कॉल स्पैन 2। अब वो 2 कॉलम्स की विड्थ कवर कर, अब एलिमेंट क्या हुआ, मतलब कैसे बन रहा है, रेड वाले ने 2 कवर कर लिए, ग्रीन ने अपना एक कवर किया, फिर उसके बाद येलो वाले ने अपना एक कवर किया, ऑरेंज वाला अपने एक में आ गया, ब्लू वाला अपने एक में आ गया, और रेड वाला अपने एक। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं ये रोज 2 कवर करे तो मुझे देना पड़ेगा रो, अब वो रोज भी 2 कवर कर, अब हाइट उतनी ही क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पर फिक्स की हुई। अगर यहां पे कर दूं एच फुल, तो अब वो 2 रोज इतनी हाइट और 2 कॉलम्स इतनी विड्थ कवर कर ले। पहला ग्रीन, मतलब रेड ग्रीन येलो है ना, तो रेड ग्रीन येलो और नीचे वाले एच। डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स बनाने में यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो अब हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक छोटा सा ना एक लेआउट बना के देख लेते हैं जो कहीं यूज हुआ हो, उसको हम लोग फिर आगे कहीं करेंगे।
एक ही साथ यूज कर सकते, मतलब ग्रिड, और मैं ये नहीं कर सकता कि इसी को ग्रिड और फ्लेक्स बना दूं, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे ये ऑरेंज है, मैं इसके अंदर स्पैन और फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर्स आइटम्स और इसको कर देता हूँ फ्लेक्स के अंदर ग्रिड, ग्रिड के अंदर फ्लेक्स, ये सारे काम हो सकते हैं। फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स, फ्लेक्स के अंदर ग्रिड, ग्रिड के अंदर फ्लेक्स और ग्रिड के अंदर ग्रिड, ये चारों पॉसिबल, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी। अच्छा मैं अभी इस पैन को खत्म कर रहा हूँ। पैन खत्म कर दिए। ये 5 डिव है। अब इन 5 डिव को लेकर मैं कोई ना कोई बनाना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई डिजाइन जो कहीं ना कहीं मैं यूज कर सकूं। अच्छा अभी के लिए मैं इसका ये गैप भी खत्म कर, वही मैं करने लगा। वो मैं आपको सेक्शन बाद में बताऊंगा, एक असाइनमेंट अभी हम लोग भी करेंगे यहाँ बैठ के। अच्छा अब मैं एक सेक्शन बनाने लगा हूँ, उस सेक्शन के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक डिव सेंटर में रहे, बाकी सारी साइडों पर आ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्या चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह का लेआउट बनाना चाह रहा हूँ। पेरेंट डिव, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा वेट यहाँ जरा अनइवन है, वो हम लोग इवन कर लें ऑटोमेटिक। अब ये 5 डिव में कुछ इस तरह का लेआउट बनाना चाहता हूँ। 5 डिव तो आ गए मेरे पास। अब हम लोग साथ साथ ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा। अच्छा ये वाला डिव बनाना है, तो ये वाला डिव कैसे बनेगा, मैं इसको, ये जो ग्रीन वाला डिव है, लेआउट ग्रेड यूज करना है। अच्छा ये एक आवाज आई कि कॉल स्पैन हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, कॉल स्पैन हम लोग उसको देंगे 2, बिल्कुल सही। हम लोग इसको आ गए कॉल स्पैन 2 पर। ये ग्रीन वाला तो हमारा डन। दोबारा रो स्पैन टू, हाँ ठीक है, अगले वाले को हम इसको, ये इस येलो वाले को जो हमारा टारगेट ग्रीन वाले पे आ गया, तो हम इसको कर लेते हैं रो
विंडोज 2। इसकी हाइट फुल। ये दो तो हो गए। अब इसके बाद इस पर आ जाते, रेड वेरिएबल, यानी ये जो येलो आ रहा है फिलहाल हमारे पास, येलो को मैं बोल देता हूँ रो स्पैन टू। चूंकि इसकी भी हाइट फुल कर दे, अब रह गया हमारे पास लास्ट वाला, पर्पल या पिंक कलर दे देते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे ये सबसे पहले वाले को किया। लेआउट बन गया हमारा, जो हम लोगों का डिजायर्ड लेआउट था। अब ये यूज कहाँ हुआ, यही लेआउट जो हमने अभी बनाया। एक फॉल स्पैन टू, रो स्पैन टू, रो स्पैन टू, फॉल स्पैन टू। अभी अगर हम लोग इसको, यही हमने बनाया। हाँ ऑब्वियसली बात है कि अब इस डिव के अंदर ये रिज्यूमर्स का यहाँ लिखना है, या जो ये लिखे आ रहे हैं ये यहाँ पर कैसे है, ये टेक्स्ट हमें यहाँ तक लेके आना आता है। कैसे आएगा, फ्लेक्स बॉक्स लगाकर अलाइन आइटम्स एंड फ्लेक्स एंड, तो वो वाई एक्सेस पे एंड पे ले आएगा। थोड़ा सा नीचे से ऊपर कैसे उसको मार्जिन पैडिंग दे के ऊपर कर लेंगे, गुड टू गो। तो ये हमारे पास वही लेआउट तैयार। यहाँ तक कोई क्वेश्चन ग्रिड में या फ्लेक्स बॉक्स में? अच्छा, जो ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज है वो ग्रिड में भी उसी तरह काम करेंगे जैसे फ्लेक्स बॉक्स में काम। ऑर्डर जैसे हम लोगों ने दिया था ना वन, और वो आगे मूव कर रहा था, इसी तरह ग्रिड में भी सेम ही मूव कर रहा है।